कभी हीन जा रहे हैं। साल का ये सम्मान कंधे पे रखकर बार जोरदार सम्मान सभी को हाथ जोड़कर करते शहीद परिवार का नम्र से हाथ जोड़कर भारत माता गाने की आवाज धीमी कर ले, गाने की आवाज धीमी कर ले। जवानी कर चुकी थी सीखों में हुई थी बेड़ियों से सगाई, जिन्होंने वतन की राहों में गला दी अपनी नौजवानी। यह तिरंगा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जाएंगे, अच्छा लगेगा कार्यक्रम। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आइए मंच आइए, अबे आइए भैया, सेवानिवृत्त सैनिक भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, हीरेंद्र सिंह जी उर्दना हमारे बीच उपस्थित हैं। संरक्षक निश्चित रूप से हर समय हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले माननीय महाराज कुमार कृष्णदेव सिंह जूदेव जी। जवानों के लिए कि अगर आप किसी को भी एक प्रेरणा मानो, चाहे भगत सिंह, चाहे ऐसे बलिदानी होते हैं, उनको प्रेरणा मानो और धीरे धीरे ऐसा काम करो जो आपके परिवार, समाज और देश हित में काम आए। क्योंकि आप जो भी काम करोगे, क्योंकि छोटी शुरुआत होती है, हमेशा एक बड़ा बदलाव लाती है। और सारी चीज़ें तो माननीय जी और सत्यम जी पिताजी ने बोल दिया, और बहुत सारी चीज़ें मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतनी तो हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा होके कहूँ। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि क्या कहानी हमारी है, दिल में बस रखो, बस पहचान हिंदुस्तानी है। जय हिंद, जय भारत। युवाओं को हम जागृत नहीं करेंगे तब तक वो अपने विचारों को नहीं बदलते। आज का परिवेश ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं किसी नशे में लिप्त हुए हैं। मेरा तो कहना यही है कि नशा करो तो कोई ये छोटी चीज़ों का नहीं कि शराब, दारू, कोरेक्स। नशा करो तो एक देशभक्ति का करो, नशा करो तो अपनी सफलता का करो, या नशा करो तो अपने माता पिता, अपने समाज के आत्मसम्मान को बचाने के लिए करो। और दूसरी बात, जैसे मैं खुद एक सैनिक हूँ, मैं भारतीय सेना के 75 आर्मर्ड में 17 साल सर्विस करके अभी पिछले साल सेवानिवृत्त हुआ। और शहादत का मतलब तो मुझे पूरी तरह से पता है कैसे क्या होता है। क्योंकि दीपक सिंह मेरे छोटे थे अभी, और हम दो ही भाई थे और दोनों लोग सेना में थे। और जब घर पे रहता हूँ मैं अपने आप को व्यस्त करके रखता हूँ कि उनकी याद ना आए ऐसे वैसे। अब जैसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं वो टीस मन में उठती रहती है कि कमी महसूस होती है, लेकिन एक तरह से फक्र भी होता है कि कोई बोलता है वो देखो दीपक सिंह के भाई जा रहे हैं। नवीनीकरण हो गया है और जीवंत हो गया है। साथियों, मुख्य अतिथि महोदय ने जो भी अपने हृदय से बातें देश के माटी से जुड़ी हुई, मातृभूमि से जुड़ी हुई जो उन्होंने कहा है, ये निश्चित ही अनुकरणीय है। अपने ऊपर, अपने भीतर, अंतरात्मा में उतारने योग्य है। और हम सभी के घर में जो भी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, बहन बेटियां हैं, उनको ऐसे संस्कार दिया जाना चाहिए जो देश के लिए सोचें। पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी
पोषण, खर्च, पर्च, गृहस्थी हम सभी अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत आवश्यक हो गया है कि जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है उस दिशा में हमारी जो अगली पीढ़ी है, ठीक मेरे आंखों के सामने जो बैठी हुई है, उनको ऐसे संस्कार दे ताकि वो ऐसे ही हमारे देश को आगे चलाती रहे और मेरा देश हमारे देश के नागरिकों पर, भारत माता पर गर्व करे और मेरा देश पुनः 1947 की स्थिति में न आने पाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज उस देश के विश्वविद्यालय के लड़के भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि भारत का समाज, जब अच्छे लोग मूक दर्शक हो जाते हैं, जब अच्छे लोग मौन हो जाते हैं, जब प्रतिकार करना समाज बंद कर देता है, तभी देश के अंदर दो दो तरह के कानून बनते हैं। तभी इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय होता है। विश्व में हिंदुस्तान सिर्फ ऐसा देश है जिस देश का बहुसंख्यक समाज के लोग डिमांड करते हैं कि समान नागरिक संहिता इस देश के अंदर लागू होना चाहिए। विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है जहां अल्पसंख्यक मांग करता है कि समान नागरिक संहिता लागू करो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां का बहुसंख्यक समाज समान नागरिक संहिता की बात करता है। बंधु हो भी क्यों ना, इस देश का प्राइमरी एजुकेशन क्रिश्चियन के पास चला गया, पूरे देश का। इस देश का इतिहास, इस देश का कॉलेज एजुकेशन कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया, जिसने जेएनयू बना दिया 70 साल के अंदर। इस देश का बॉलीवुड जिहादियों के पास चला गया, इस देश के जिहादियों के पास पहुंच गया। जो इस देश के अंदर दिखाएगा वो फिल्म वाला जिहादी, कोई ठाकुर होगा वो अत्याचारी होगा, कोई पंडित होगा वो बदमाश होगा, वो मंदिर में व्यभिचार करता दिखाया जाएगा, कोई कायस्थ होगा वह मुनीम दिखाया जाएगा जो भ्रष्टाचारी होगा, कोई गरीब होगा जो बलात्कारी दिखाया जाएगा। और इस देश के अंदर कभी था, जब तक गुलशन कुमार जिंदा थे इस देश के अंदर, तो भक्ति गीतों की भरमार थी इस देश के अंदर। लेकिन गुलशन कुमार की हत्या इन जिहादियों ने की, उसके बाद मौला हो मौला तो सुनाई देता है, कोई शंकर जी का गीत किसी फिल्म में सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब भारत की चेतना जागृत होती है, जागृत हुई है 2014 में, 2019 में, इस चेतना को और बढ़ाना होगा। ये काम कोई राजनीतिक दल अकेले नहीं कर सकता, कोई सामाजिक संगठन नहीं कर सकते। यही मंच है, यही माध्यम है, यही शहीदों की कुर्बानी हमारी प्रेरणा बननी चाहिए कि घर का लड़का अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया इस देश के लिए। हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं? जिस दिन भारत का ये चेतनामय समाज जागृत होकर इसमें चिंतित हो जाएगा, उसी दिन देश की हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर शायद कोई शहीद जल्दी हमारे गांव में नहीं आएगा, फिर कोई माँ कोई पिता को दुखी नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब 130 करोड़ का समाज उन जवानों के सामने खड़ा नहीं होता है, उनके पीछे उसकी ताकत खड़ी नहीं होती है। अभी कुछ दिनों 7-8 साल पहले की कुछ परेशानियों के कारण हम लोग इस कार्यक्रम को बीच में नहीं कर पाए। ये नगर का कार्यक्रम है, जिसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। और जैसा कि कहा गया कि ये बिल्कुल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मैं यहाँ पर आज इस मंच में पूरे उचेहरा नगर वासियों की तरफ से मैं इस मंच का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पल से स्वागत कर देंगे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, बघेली के जाने माने साहित्यकार। स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मानी महाराज जन्म के माता पिता मरवाते हैं, जैसे ही गर्भ में आती है बेटी। धर्म के माता पिता
पिता हनी देते जो साथ दहेज न लाती है बेटी। धर्म के माता पिता हनी देते जो साथ दहेज न लाती है बेटी। माता पिता जब शत्रु बने, माता पिता जब शत्रु बने, तब कासे कहे गोहराती है बेटी। क्या बात है? माता पिता जब शत्रु बने, तब कासे कहे गोहराती है बेटी। याद करे सबका बिटिया पर, याद केहू का आती है बेटी। क्या बात है? याद करे सबका बिटिया पर, याद केहू का नाती है बेटी। क्या बात? जी कि जब तक यह भारत देश रही, मानवता थोड़ी शेष रही। कि जब तक यह भारत देश रही, मानवता थोड़ी शेष रही। तो सबके कर्जा पट सकत हवई, सबके कर्जा पट सकत हवई। तोहसे नौरी नैया देश रही, तोहसे नौरी नैया देश रही। अरे आहे तू कृष्ण आहे तू राम, आहे तू कृष्ण आहे तू राम। तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम, तोहका सपूत सौ सौ प्रणाम। तो हर मन सब मीत प्रीत, तू त्यागी दी है सब मीत प्रीत। गाए तू केवल राष्ट्र गीत, गाए तू केवल राष्ट्र गीत। तो जिनखे कोरबामा जन्म ली है, जिनखे कोरबामा जन्म ली है, वो धन्य धरा वो धन्य धाम। तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम, तोहका शहीद सौ सौ प्रणाम। तालियां जोरदार बजा के। चेहरा के माटी पवन पानी का नमन है, उ चेहरा के माटी पवन पानी का नमन है। अरे बिंदी के माटी पवन पानी का नमन है। और आप सब लोग जो विराजे हुए, माननीय महाराज साहब, माननीय मुख्य अतिथि। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी। हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोड़। दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया, दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम। तो पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया, पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चूनर को सलाम। पेट्रोल तेरी बढ़ती उम्र को सलाम। क्या बात है? चिंता था चिंता 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 था। सुर तो नहीं भटक रहा हूँ सर। बयान जो लेता हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती हर ओर से। पीटता हूँ इस कदर की मच जाती है गदर। याद आते हैं बादल तो आती है मदर। मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से। मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से। चिंता था चिंता चिंता चिंता। मतलब सीएम है तो क्या गाना नहीं गा सकते हैं? गाना तो गाएंगे कि ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली, ईवीएम का बटन दबा के ये जनता मुझे बोली। योगी हमने भर दी तेरी झोली, मेरे सर आंखों पे जनता के जनादेश की रोली। देखे गठबंधन वालों की टोली, माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा। माँ बेटे है खफा और बसपा भी सफा। पंजाब में सिद्धू उदास है,
बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। तो जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। मेरे संग सारे बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम बोलो, जय। ओ वतन सलामत रहेगा यदि तो, वतन सलामत रहेगा यदि तो रहे तीज त्योहार। वतन सलामत है दोस्तों तभी तीज और त्योहार है। वतन सलामत रहेगा यदि तो रहे तीज त्योहार, पर सरहद को छोड़ के भैया ना आना इस बार। और गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा, सरहदों से आ रहे शव पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोह के विद्रोह कलरों पर हंसूंगा मैं नहीं। नौनिहालों की बिगड़ती जिंदगानी देखकर और बेहालों की हालत भी पुरानी देखकर कौन से वो होठ हैं जो मुस्कुराना चाहेंगे, कौन से चेहरे हैं जो कि खिलखिलाना चाहेंगे। अरे माफ कर देना, मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान। मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। कि जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। जिनके बच्चों के बच्चे भी, जिनके बच्चों के बच्चे भी अरे भूखे सोते हैं, उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने हंस कर दिया, सुनिएगा कि हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की तहरीक के प्रहरी, के घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत, तालियां मिले और समर्थन कीजिएगा, सुनिए कि सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम। जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की मैं सोचा था आपकी हाथों से अपने उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया है। मौका मिला जो तेरा आदित्य जी को तो 1 2 का 4 एक झटके में सारे हिसाब हो गए। कल थे महाराज अब भाई साहब हो गए। ये बारीक पंक्ति थी। राजा बजा रहे बाजा हो जो तेरा आदित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। अरे नाथ जी के हाथ लगी, कहाँ गए थे? बड़ा शांत है चेहरे से, बड़ी आदमी, राहुल गांधी जैसा लग रहा है। कि नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया। मामा जी ने बंद कर
मामा जी की बंद कर डाली थी दुकनिया, सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा गिरा जाए। ये सिंधिया जी जाए दिल करो और कोई रास्ता तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए मस्त अदाएं पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त अदाएं पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। खत्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश के एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे, दूजी माँ की आरती मैं आज यहीं गाऊंगा। एक माँ पे संकट है, दूजी माँ बुला रही है, दोनों माँ की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। दोनों माँ के कोख की है इज्जत बचानी आज, दोनों माँ के दूध की है इज्जत बचानी आज, दोनों माँ से किया वादा आज मैं निभाऊंगा। और अगर बेटे ने दोनों माँ का वचन निभा दिया हो तो एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा। दोनों माँ के दूध की है इज्जत बचानी आज, दोनों माँ से किया वादा आज मैं निभाऊंगा। चोटी पे तिरंगा गाड़े एक माँ की लाज बची, दूजी माँ के पास मैं तिरंगा ओढ़ जाऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। 2 मिनट। जब 4 से 16 वर्ष बाद उस अक्षय वट के दर्शन प्रारंभ हुए हैं प्रयागराज में, तब मैं टिप्पणी करता हूँ। और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण, और सारा पावर दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे ये भौतिक प्रमाण हैं सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनुबाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है, कुटियों का तृण तृण साक्षी। पता पूछते हैं लोग, मैंने पता बताने की कोशिश। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। क्या बात है। सरहद के फेरों के आगे आभार आपका, लेकिन 2 पंक्तियां जो आप कहने जा रहा हूं, उठा दीजिएगा हाथ। सोचता हूं कि सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी, भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूँ, मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। तालियां उठा दे पूरा चेहरा इस बार। प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा।
तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। ये खोकर आपका सुनना मुझे बहुत कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच यह है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंज में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को, प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है। तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर, माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। कर आभार मेरे दोस्तों, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर। बता दिए हैं ये हमारे नगर उचेहरा में सेना में शहीद सैनिकों के परिवारों का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष हम इस आयोजन को आयोजित करते हैं। सेना के शहीद परिवारों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है और उसके बाद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें देश के कोने कोने से बड़े वरिष्ठ कवि आते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा देश उन राष्ट्र नायकों से परिचित हो जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया है।